नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं विजय यादव आपके लिए लेकर आया हूँ मिशन RS 2017 इसका पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपके लिए ला चुका हूँ, जिसमें हमने राजस्थान के 10 ज़िलों को कवर किया है। और आज इस पार्ट 3 में हम अगले 5 ज़िलों को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहले वाले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको पहले देखिए, तभी आपको ये आगे का पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम जल्दी से, हमने जो 10 ज़िले कवर किए हैं उनका जल्दी से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले कवर किए हैं हमने। तो सबसे पहले हमने लिया था अजमेर, जिसको राजस्थान का हृदय स्थल या भारत का मक्का भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1113 में चौहान शासक अजय राज के द्वारा की गई थी। उसके बाद में यहाँ ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है पुष्कर में, पुष्कर जिसको कि आदि तीर्थ, तीर्थराज और कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। उसके बाद यहीं पुष्कर में एक पंचकुंड तीर्थ भी है, जहाँ पर पांडव अज्ञातवास में रहे थे। उसके बाद अजमेर में 2 झीलें बताई थी मैंने, आना सागर झील और फोय सागर झील। उसके बाद में भारत का एकमात्र जो घोड़े की मज़ार है वो भी अजमेर में हज़रत मीरा साहब की दरगाह में स्थित है। उसके बाद में यहाँ विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का जीवंत उदाहरण है। इसके बाद में इसी दरगाह पे गोरी परिवार जो है वो झंडा चढ़ाता है उर्स से 1 हफ्ते पहले। इसके बाद अजमेर में मेयो कॉलेज है, जो कि लॉर्ड मेयो के द्वारा सन 1875 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर तारागढ़, जिसको गढ़ बीठली भी कहते हैं, उसको 7वीं सदी में चौहान शासक अजय पाल ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा यहीं पर ही है। तो ये हो गया पहला ज़िला। उसके बाद दूसरा ज़िला था हमारा अलवर, जिसको राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा था हमने। इसकी स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने की थी। यहाँ पर भर्तृ जी का मेला भरता है, बहुत ही प्रसिद्ध। उसके बाद चंद्र प्रभु मेला भरता है तिजारा में। और यहाँ नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कहाँ है, राजगढ़ की बरवा डोंगरी में है, जो कि नाइयों की कुल देवी है। तिजारा के जैन मंदिर और नौगांवा के जैन मंदिर भी यहाँ स्थित है, जहाँ पर मल्लीनाथ जी की पीठ पर प्रशस्ति अंकित है, जो पूरे भारत में और कहीं नहीं है। उसके बाद मूसी महारानी की छतरी है, जो 80 खंभों की छतरी है। इसके बाद एक जगह मैंने बताई थी अलवर में डीकर से आदि मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में एक जगह यहाँ पर मैंने बताई थी पांडुपोल, जहाँ पर कि ये महाभारत कालीन स्थान है, जहाँ पर पांडव जब रह रहे थे तो कौरवों ने उनको आकर घेर लिया था। तो वहाँ पर भीम ने गदा के द्वारा रास्ता बनाया था, उसको पांडुपोल कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य है, जिसको जहाँ पर राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो ये दूसरा ज़िला था। उसके बाद तीसरा ज़िला हमने लिया था बांसवाड़ा, जिसको 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। यहाँ के प्रमुख मेले थे कल्ला जी का मेला और घोटिया अम्बा मेला। इसके बाद में यहाँ पे घोटिया अम्बा मंदिर, कालिंजरा के ऋषभदेव मंदिर और अथुर्णा के मंदिर महत्वपूर्ण है। अथुर्णा के मंदिर प्राचीन काल के परमार राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर थे। इसके बाद यहाँ का जो फेमस मंदिर था वो था त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जो कि तलवाड़ा में था। इसके बाद में यहाँ जो मुख्य पर्यटन स्थल थे उनमें था माही बजाज सागर बांध, माही नदी के ऊपर जो बना हुआ है। मानगढ़ धाम यहाँ का फेमस जगह है। उसके बाद में यहाँ पे इसके बाद में चलो हम देखते हैं हमारा चौथा ज़िला कौन था, वो था बारा ज़िला 10 जुलाई 1991 को कोटा से अलग करके बनाया गया। बारा ज़िले की 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज, जहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे डोलोत्सव मनाया जाता है। बीजासन माता का मंदिर भी यहीं है। उसके बाद में हमने देखा था हाड़ूती का खजुराहो किसको बोलते हैं, भंड देवरा के शिव मंदिरों को, जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा ज़िला। 5वां ज़िला हमारा था बाड़मेर, जिसका प्राचीन नाम था मालानी। यहाँ के प्रमुख मेले मल्लीनाथ पशु मेला, हल्देश्वर महादेव मेला, नाकोड़ा तीर्थ, इस तरह के ये प्रमुख मेले थे यहाँ पर। और प्रमुख मंदिर यहाँ पर श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर था, जो कि रहबारियों के आराध्य देव भी हैं, जिनको भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा भी कहा जाता है। उसके बाद में हमने देखा था नाकोड़ा तीर्थ, जो कि बालोतरा में था। उसके बाद वहीं पर नाकोड़ा तीर्थ में नाकोड़ा भैरव जी, जिनको हाथ का हजूर और जागती जोत कहते थे। किराड़ू के मंदिर देखे थे हमने बाड़मेर में, जिनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है और प्राचीन काल में किरात कूप के नाम से इनको जाना जाता था। वहीं पर हमने देखा था गड्रा शहीद स्मारक था बाड़मेर में, जो 1965 के जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें जो 14 रेल कर्मी शहीद हुए थे उनकी स्मृति में यहाँ पर ये बनाया हुआ। तो ये हमने पहले
पार्ट में 5 ज़िले कवर किए थे। जो पार्ट 2 मैंने बनाया है उसमें हमने जो ज़िले कवर किए थे, तो पहला ज़िला था भरतपुर, जिसको राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा था हमने। इसकी स्थापना जाटों के प्लूटो, जिनको कि महाराजा सूरजमल, उन्होंने की थी। इसके बाद में यहाँ पर मैंने बताए थे भरतपुर में 3 पशु मेले इंपॉर्टेंट हैं, बसंती पशु मेला, जसवंत पशु मेला और बजरंग पशु मेला। उसके बाद में यहाँ पर अन्य मेले भरते हैं, जो है गंगा दशहरा मेला और ब्रज महोत्सव होता है यहाँ फरवरी के महीने में डीग में। इसके बाद यहाँ के प्रमुख मंदिरों में गंगा मंदिर, जो कि 84 खंभों पट्टी का 2 मंजिला मंदिर है, और उषा मंदिर है, जो कि कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी थी उषा, उनके नाम पर बनवाया गया था। इसके बाद में यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों में लोहागढ़ दुर्ग है, जो कि एक भीमकाय दुर्ग है और ये अभेद दुर्ग है, जिसको कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ प्रयास किया था, बट वो भी इसको भेद नहीं पाए थे। उसके बाद में केवला देव घना पक्षी विहार है भरतपुर में, जो कि साइबेरियन साइरस की शरण स्थली है, जिसको कि 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में और 1982 में इसको नेशनल पार्क भी घोषित किया गया। इसके बाद एक जगह देखी थी हमने बयाना, जिसका प्राचीन नाम था सोनितपुर, और इसको अनगिनत कब्रगाहों का स्थान भी कहा जाता है। उसके बाद हमने कामा एक जगह है, वहाँ पर उसको काम्यक वन, कामवन या ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का जो आराध्य देव है गोकुल चंद्र जी, उनका प्रसिद्ध मंदिर कामा में स्थित है। उसके बाद हमने देखा था जल महलों के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह थी, डीग को, ये भरतपुर की प्राचीन राजधानी भी थी। उसके बाद हमने खानवा का युद्ध जहाँ पर हुआ था, रूपावास, वो भी भरतपुर से 32 किलोमीटर दूर है, वो भी देखा था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था सीकरी बांध, जो कि रूपा रेल नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद अगला जिला हमने लिया था भीलवाड़ा, इसको टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ के जो प्रमुख मेले थे वो फूलडोल मेला, उसके बाद में धनोब माता का मेला और सवाई भोज का मेला प्रमुख थे यहाँ के प्रमुख मंदिरों में शाहपुरा राम द्वारा था, जो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख मठ है। इसके बाद में हमने देखा था सवाई भोज का मंदिर, जो कि गुर्जरों के आराध्य देव नारायण जी हैं, उनका मंदिर है, ये खारी नदी के तट पर बना हुआ है। इसके बाद में हमने और देखा था बाई साहब महारानी का मंदिर, जो कि ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की पत्नी थी, उनके नाम पर यह मंदिर बना हुआ है। भीलवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में हमने देखा था मांडल, जो कि नाहर नृत्य हेतु प्रसिद्ध है, और ये मेजा बांध भी इसी कस्बे में स्थित है। इसके बाद में हमने देखा था एक जगह बिजोलिया, जहाँ का बिजोलिया किसान आंदोलन प्रसिद्ध था। उसके बाद में हमने लव गार्डन देखा था। फिर चमना बावड़ी किसने बनवाई थी, महाराजा उम्मेद सिंह ने चमना नाम की गणिका की इच्छा पर बनवाई थी। उसके बाद में हमने पुरातात्विक स्थल बागोर देखा था, जो कि कोठारी नदी के तट पर स्थित है, और ये महासतियों का टीला भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में हमने अगला जिला देखा था, 8वां जिला हमारा बीकानेर, जिसको जांगल प्रदेश भी कहते हैं, और इसकी स्थापना राव जोधा के पुत्र राव बीका ने की थी। और यहाँ पर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी भी है। यहाँ के प्रमुख मेले हैं जंबेश्वर मेला, जो कि जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका समाधि स्थल है, यहाँ पर मुकाम तलवा में, नोखा तहसील बीकानेर में। उसके बाद भैरू जी का मेला कोडम देसर में भरता है। इसके बाद में यहाँ पर कपिल मुनि का मेला भी भरता है, श्री कोलायत जगह है वहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मेला भरता है, जो करणी माता का मंदिर है, जो चूहों के लिए विश्वविख्यात है। और ये जो करणी माता है, ये राठौड़ वंश की कुलदेवी भी है। और वहीं पर एक कोलायत झील भी है, जहाँ पर दीपदान की परंपरा है। उसके बाद हमने देखी थी 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी बीकानेर में है, जहाँ पर हैरम गणपति की मूर्ति है, जिसमें गणपति सिंह पर सवार है। उसके बाद हमने देखे थे भांडासर के जैन मंदिर, और प्रमुख पर्यटन स्थल जो हमने देखे थे वो थे लालगढ़ पैलेस, जो गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया गया है। उसके बाद हमने देखा था जूनागढ़ फोर्ट, देवी कुंड सागर और रामपुरिया हवेली, ये हमने देखा था बीकानेर में। उसके बाद हमने 9वां जिला था हमारा बूंदी, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स जिसको कहा जाता है। इसकी स्थापना मीणा शासक बूंदा के द्वारा की गई थी। यहाँ के प्रमुख मेले थे कजली तीज मेला और बीजासन माता का मेला। उसके बाद में हमने देखा था वहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर था केशवराय पाटन मंदिर। उसके बाद के वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल थे राजमहल या गढ़ पैलेस। इसके बाद में चित्रशाला भी बूंदी की फेमस है, जो राव उम्मेद सिंह ने बनवाई थी। उसके बाद में 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बूंदी के दिवंगत राजाओं का समाधि स्थल, जिनको छार बाग या केसर बाग भी कहा गया है। तो ये था हमारा बूंदी। उसके बाद में 10वां जिला जो हमने लिया था वो था चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़ को सूर्य का प्रतीक और मेवाड़ की राजधानी भी कहा जाता है। चित्तौड़ के जो मेले थे इम्पोर्टेंट, उनमें से मातृकुंडिया मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रासमी हरदनाथपुरा में बढ़ता है। उसके बाद सांवलिया जी का मेला, राम रावण मेला और जौहर मेला, जो केवल पूरे भारत में कहाँ पर बढ़ता है, केवल चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। मातृकुंडिया मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे, इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं और यह हरिद्वार की तरह लक्ष्मण झूला भी स्थित है। इसके बाद में मीरा मंदिर है, जो इंडो आर्य शैली में बना हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जो कि महामारू शैली में बना हुआ है। इसके बाद असावरी माता का मंदिर है, जो लकवे के मरीज वहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। उसके बाद हमने देखे थे बारडोली के शिव मंदिर, जो परमार राजा हुण ने बनवाए थे। इसके बाद प्रमुख पर्यटन स्थलों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, और एक उक्ति इसके लिए है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग था। उसके बाद विजय स्तंभ था, जो किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने मांडू के शासक महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी। उस उपलक्ष्य में ये 9 मंजिला स्तंभ बनवाया था और इसकी 8वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है। और इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आरएस के एग्जाम में। उसके बाद है जैन कीर्ति स्तंभ, ये जैन महाजन जीजाक ने बनवाया था। और चूलिया जलप्रपात भी यहीं पर भैंसरोडगढ़ एक जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ स्थित है। तो ये हो गए थे हमारे 10 ज़िले। अब हम चलते हैं आज के 5 ज़िलों की तरफ। तो सबसे पहले तो ये मेरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हमारा जो आज का पहला ज़िला है वो है चूरू। और चूरू एक ऐसा ज़िला है राजस्थान का जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। चूरू ज़िले में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान का जो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो भी चूरू ज़िले में ही जनरली रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ के ढोला मारू के चित्र और कोठारी हवेली फेमस है। उसके बाद यहाँ की सुराणा हवेली बहुत फेमस है, जो 6 मंजिला हवेली है और जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियाँ हैं। प्रमुख मेले देख लेते हैं चूरू में कौन कौन से हैं। भभूता सिद्ध का मेला, जो चंगोई तारानगर में है। उसके बाद में सालासर बालाजी का मेला, ये भी सालासर सुजानगढ़ में बढ़ता है। अब देखते हैं प्रमुख मंदिर। तो सबसे पहले यहाँ ददरेवा मंदिर, जो गोगा जी का जन्म स्थान भी है। इसको शीर्ष मेड़ी भी बोलते हैं और यहाँ पर गोगा जी को राखी चढ़ाई जाती है। उसके बाद दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है सालासर बालाजी का मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त मूर्ति है। और इस मंदिर के जो संस्थापक थे वो श्री मोहनदास जी थे। उसके बाद यहीं पर चूरू में अंजनी देवी का मंदिर है, सालासर से 1 किलोमीटर दूर। यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी, उनका मंदिर है। उसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर है सुजानगढ़ में। ये जो मेन तिरुपति बालाजी मंदिर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ के वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर बनाया गया। ये उसी की तरह बनाया हुआ मंदिर है, जो 1994 में बनाया गया और 75 फीट ऊंचा ये देखने लायक मंदिर है। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें चूरू के, तो यहाँ का ताल छापर अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काले हिरणों की शरण स्थली है, ताल छापर अभ्यारण्य। उसके बाद में दूधवा खारा एक जगह है, जो कि दूधवा खारा किसान आंदोलन के लिए फेमस थी। अब देखते हैं अपना अगला ज़िला, जो है दौसा। ये कछवाहा राजाओं की प्रथम राजधानी भी थी। और यहाँ के जो प्रमुख मेले हैं वो हैं बीजासनी माता का मेला, या उसके बाद में ये मेहंदीपुर बालाजी का मेला, जो हनुमान जयंती को बढ़ता है। उसके बाद पीपलाज माता का मेला और श्री रामपुरा मेला, ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं। अब बात करते हैं प्रमुख मंदिर। तो यहाँ पर पहला है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जिसको घाटा मेहंदीपुर मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो मूर्ति लगी है वो पर्वत का ही अंग है, यानी यहाँ पर अलग से कोई मूर्ति प्रतिष्ठापित नहीं है। और यहाँ पर ये जो भूत प्रेत के जो रोगी होते हैं, इनका यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी में इलाज किया जाता है। उसके बाद है हर्षद माता का मंदिर, जो कि आभानेरी दौसा में है। ये भी 8वीं सदी का प्रतिहार कला का वैष्णव मंदिर है। उसके बाद एक जगह है झांझी रामपुरा, जहाँ पर एक साथ 121 शिवलिंग हैं। और यहाँ पर एक गोमुख है, जहाँ पर सर्दियों में गर्म पानी उसमें से आता है। अब देखते हैं दौसा के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो पहला है यहाँ पर गेटो लाव, ये संत दादू के शिष्य सुंदरदास जी का स्मारक है। उसके बाद है भांडारेज की बावड़ियाँ, यहाँ पर भी 2 मंदिर हैं, भूतेश्वर महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर। उसके बाद एक जगह है आभानेरी, जो बांदीकुई के निकट है। ये प्राचीन स्थल है, जो कि निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी था।
और यहाँ पर चंद्र नाम के निकुंभ राजा ने 8वीं सदी में हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी बनवाई थी, जो कि महामारू शैली में बने हुए हैं। उसके बाद में कुछ अन्य स्थल है यहाँ पर। एक जगह है सिकंदरा, जहाँ के भवनों में जो जाली झरोखे लगते हैं वो उसके लिए फेमस है। उसके बाद में महुआ का बालाहेड़ी गांव है, जो पीतल के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद में है तोसा का लवाण गांव, जो यहाँ की कलात्मक दरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया हमारा 12वां जिला। अब बात करते हैं हमारे 13वें जिले की। 13वां जिला है हमारा डूंगरपुर। डूंगरपुर की स्थापना 1358 में डूंगर सिंह के द्वारा की गई थी। डूंगर सिंह के जो वंशज थे उदय सिंह, उनके 2 पुत्र थे, पृथ्वीराज और जगमाल। तो उदय सिंह जो था वो 1527 में खानवा के युद्ध में मारा गया था। तो उसके जो 2 पुत्र थे पृथ्वीराज और जगमाल, तो जगमाल को वो पहले ही मरने से पहले उसने ये अपने राज्य विभाजित कर दिए थे। तो जगमाल को बांसवाड़ा और जो पृथ्वीराज था उसको डूंगरपुर की रियासत मिली थी। उसके बाद जो पृथ्वीराज के जो उत्तराधिकारी थे आस्करण, उन्होंने बेणेश्वर का शिवालय बनवाया था सोम व माही नदी के संगम पर। उसके बाद उन्होंने ही डूंगरपुर में चतुर्भुज जी का विष्णु मंदिर भी बनवाया था। और आस्करण की जो रानी थी प्रेमल देवी, उन्होंने डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी बनवाई थी। तो ये हो गया डूंगरपुर। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देव सोमनाथ का मंदिर है, जो सोम नदी के किनारे पर बना हुआ है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये बिना चूना और सीमेंट के पत्थरों को जोड़कर बनाया हुआ है। उसके बाद में बेणेश्वर मंदिर या बेणेश्वर धाम, इसको वनवासियों का महातीर्थ भी कहा जाता है। ये सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम है उसके ऊपर बना हुआ है। ये प्राचीन शिवालय है यहाँ पर। और इसमें क्या है, ये मृत आत्माओं के मुक्ति स्थल के रूप में भी इसको पूजा जाता है। उसके बाद में अगला है विजय राज राजेश्वर मंदिर। ये डूंगरपुर के गैब सागर पर बना हुआ मंदिर है, जो कि चतुर्भुजाकार है और बहुत ही भव्य मंदिर है। उसके बाद एक गलियाकोट है, जहाँ पर कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सैयद फखरुद्दीन की प्रसिद्ध मस्जिद है। उसके बाद में अगला है गौरी बाई का मंदिर। गौरी बाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। और ये जो मंदिर है वो महारावल शिव सिंह ने बनवाया था। उसके बाद में संत माओ जी का मंदिर, और माओ जी को विष्णु का कल की अवतार भी माना जाता है। तो ये हो गए प्रमुख मंदिर डूंगरपुर के। अब देख लेते हैं कुछ अन्य स्थल डूंगरपुर के। तो यहाँ पर एक थम्बिया महल है, जो कि गैब सागर झील के तट पर है। और इसके बाद में है एक जगह है नानाबाई खाट व कालीबाई उद्यान। तो ये जो स्वतंत्रता से पहले ये यहाँ पर जो नानाबाई खाट थे, ये अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और एक कालीबाई थी, जो कि उसी विद्यालय की जो बालिका थी, उसने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये थी नानाबाई खाट व कालीबाई उद्यान। और यहाँ पर गैब सागर झील भी स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर एक राड रमण उत्सव होता है, और इसका आयोजन होलिका दहन के दूसरे दिन होता है। और पितृपूजा महोत्सव भी होता है डूंगरपुर में। ये दीपावली के 14 दिन बाद जो चतुर्दशी आती है उसको ये मनाया जाता है। उसके बाद में अगला जिला है हमारा हनुमानगढ़। इसकी स्थापना यादवों के वंशज भट्टी ने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था। और उसके पितृ भूपत ने 285 ईस्वी में भटनेर दुर्ग का निर्माण किया था। बहुत ही प्राचीन दुर्ग है। प्रमुख मेले यहाँ पर गोगा मेड़ी का मेला, जो गोगा जी का समाधि स्थल भी है, इसको धुर मेड़ी भी कहा जाता है। 1 माह का यहाँ पर पशु मेला भरता है। और श्रद्धालु यहाँ पर पीले वस्त्र पहनते हैं। और यहाँ पर एक मकबरे नुमा एक आकृति बनी हुई है, जिस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। उसके बाद में भद्रकाली मेला भरता है हनुमानगढ़ से 7 किलोमीटर दूर। भद्रकाली माता का मंदिर है, जो कि बीकानेर महाराजा राम सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है ब्राह्मणी माता का मेला, जो एक पल्लू एक जगह हनुमानगढ़ में, वहाँ पर भरता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं हनुमानगढ़ के। पहला है संगरिया संग्रहालय। ये सर छोटू स्मारक भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर प्राचीन सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस संग्रहालय में उपस्थित है। उसके बाद में गोगा मेड़ी, लोक देवता गोगा जी का समाधि स्थल है, जहाँ पर गोगा नवमी को मेला भरता है। एक सिंधुकालीन सभ्यता स्थल है कालीबंगा। यहाँ से विश्व का एकमात्र स्थल है जहाँ से जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और यहाँ के जो उत्खनन का कार्य है वो श्री बीबी लाल व बीबी थापर के नेतृत्व में
किया गया था। उसके बाद में भटनेर का किला फेमस है यहाँ का, धानवंत दुर्ग है, और यहाँ पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, और ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। अगला ज़िला अपना देख लेते हैं, आज का लास्ट ज़िला धौलपुर। इसको डांग क्षेत्र भी कहा जाता है, और यहाँ का लाल पत्थर बहुत ही फेमस है, और इसलिए इसको रेड डायमंड भी उस लाल पत्थर को कहा जाता है। इसकी स्थापना तोमर वंश के शासक धवल देव के द्वारा 11वीं शती में की गई थी। प्राचीन नाम इसलिए इसका धवलपुरी भी था। और चंबल नदी द्वारा ये मध्य प्रदेश और पार्वती नदी के द्वारा यूपी के साथ ये सीमा बनाता है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी है ये, और यहीं पर सामूगढ़ का युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था, जो औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य सन 1658 में हुआ था। प्रमुख मेले देखते हैं धौलपुर के। पहला तीर्थराज मेला, इसको मचकुंड धौलपुर में है, और सैपऊ महादेव का मेला, ये भी सैपऊ एक जगह है धौलपुर में, वहाँ पड़ता है। प्रमुख मंदिर है सैपऊ महादेव मंदिर, और यहाँ पर जो है वो जो गंगा जी से जो कावड़ लेके आते हैं वो यहाँ पर ला करके और उस कावड़ का जल सैपऊ महादेव के मंदिर में चढ़ाते हैं। फिर है मचकुंड तीर्थ, इसको तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है, ये भी हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे, और उन्होंने एक तलवार के एक ही वार से एक शेर का शिकार किया था, और उन्हीं की स्मृति में यहाँ पर एक गुरुद्वारा, जिसको कि शेर शिकार गुरुद्वारा कहते हैं, वो भी बना हुआ है। अन्य स्थल देख लेते हैं, लासवाड़ी का युद्ध हुआ था, ये दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड लेक के मध्य ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर खानपुर महल है, जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का आराम गाह था। और उसके बाद में शेरगढ़ का किला, जो कि राव मालदेव के द्वारा बनवाया गया था। तो ये हो गया हमारा आज का अंतिम जिला। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, अगर आपको ये पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप सब्सक्राइब करें। और नीचे मेरा फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।